नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 24 फरवरी 2023। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है शुक्रवार। कुमार योग और सर्वार सिद्धि योग आज के इस दिन को और भी ज़्यादा विशेष और शुभ बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहने वाला है। योग शुक्ल है, शाम 6:46 तक आगे ब्रह्म योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार की सफलता देने वाला है, जिसमें सफलता भी मिलती है और यश भी मिलता है। तो आज के इस दिन का सदुपयोग करें। करण बव है, दोपहर 12:59 तक आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:51 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:17 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:11 से 12:57 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिन्हें सूझबूझ से टाल देना है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है सुबह 9:09, 9:54, दोपहर 12:57 और 1:43। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम की यात्रा को कल पे टाल दें। जाना आज ही जरूरी है तो इसका परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है कि पश्चिम की ओर मुख करके थोड़ा सा राई के दाने या जौ के दाने खा लीजिए और फिर 5 कदम पीछे चलिए। और जब पीछे चलें तो इस प्रक्रिया के दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें। इस प्रकार के उपाय से आपकी यात्रा मंगल में, सुरक्षित और शुभ हो जाती है और दिशाशूल आपको परेशान नहीं करता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से सुबह 10:30 बजे तक, फिर दोपहर 12:34 से दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:51 से शाम 6:17 तक। ये तीनों कालखंड ऐसे हैं जिसमें सफलता के चांसेस बढ़े हुए रहते हैं, यानी ये शुभ योग हुआ करते हैं। तो अच्छे एफर्ट्स अगर करने हो तो इस समय का ध्यान रखिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, तो आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए अति आत्मविश्वास से बचने का दिन है, यानी आज आपको ओवर कॉन्फिडेंस होगा जो आपका नुकसान कर सकता है। ऐसे वृष राशि वालों को बचना है बहुत ज़्यादा खर्चे की आदतों से। और मिथुन राशि वालों को मिल सकता है नए नौकरी का अवसर और पदोन्नति के चांसेस भी। कर्क राशि वालों लोगों को मिलेगी प्रशंसा अपने ऑफिस में, अपने सीनियर से, और बहुत बड़ा सपोर्ट अपने कलीग से। सिंह राशि वालों को भाग्य देगा आज पुरानी गलतियों को सुधारने के अवसर। ऐसे ही कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर बनेगी चिंता। आज आपकी हेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है, तो अपना ध्यान रखें। तुला राशि वालों को आज संबंधों में हो सकता है खटास का अनुभव। आपकी पर्सनल जो टर्म्स है किसी के साथ भी, उनमें कुछ खटास आ सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों को पैसों के लेन देन में रहेगी समस्या भरा हुआ दिन, तो पैसे के लेन देन सोच समझ के करें। किसी को उधार देंगे, वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। धनु राशि वाले छात्र छात्राएं आज पा सकते हैं कोई शुभ सूचना। ऐसे ही मकर राशि वालों के लिए अवसाद और चिंता भरा हुआ रहेगा ये पूरा दिन। और कुंभ राशि वाले आज पाएंगे जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम, तो कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट सिस्टम बनेगी जो आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाएगी। इसी प्रकार से मीन राशि वालों को कुटुंब से मिल सकती है किसी मांगलिक कार्य की सूचना। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमारे शास्त्रों में आता है, जिसका अर्थ अपने आप में एक गूढ़ता लिए हुए हैं और जिसे जीवन में हमें अक्षर से उतार लेना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानक जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाधान खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। छोटी सी बात है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है, और यह अर्थ इस प्रकार है कि धरती पर 3 रत्न है, यानी वास्तविक रत्न तो 3 ही है, जो है जल, अन्न और शुभ वाणी। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। बहुत छोटी लेकिन कितनी गहरी बात है। उसका सीधा अर्थ ये है कि आप हीरे, नग, इन सबको खा नहीं सकते। जब बेहद भूख लगी हो और आपको कोई रत्न दे दे, तो आप गुस्से में उसी व्यक्ति पर फेंक कर मारेंगे, क्योंकि तब आपको अन्न से बने हुए भोजन की नितांत आवश्यकता होगी। ऐसे ही जल, जो कि जीवन का आधार है, वो सबसे मूल्यवान रत्न है हमारे मनुष्य जीवन में, और अंत में है शुभ और मधुर वाणी।
कुछ दिन जीवन में आप ये अभ्यास करके देखिए कि क्रोध नहीं करना है, जिससे भी मिलेंगे एक मुस्कान के साथ मिलेंगे, प्रेम और करुणा के साथ मिलेंगे, शुभ वाणी और मधुर वाणी से बोलेंगे। कुछ दिन इसे कीजिए और देखिए कि इससे बड़ी दौलत आप कमा ही नहीं सकते, जो आपकी मधुर वाणी आपको कमाकर दे देगी। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा, इसे आप अपने जीवन में उतारिए। और अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के समाधान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग आज 5 छोटी कन्याओं को मिठाई और कुछ भी भेंट देकर आशीर्वाद लें उनसे। साथ ही दोपहर 12:30 बजे 1.25 किलो मीठे दही से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के कीजिए। उसके बाद में शाम 5:30 बजे आप किसी भी वृद्धाश्रम में 5.25 किलो से अधिक, जितनी आपकी क्षमता हो उतने फल वितरित करवा दीजिए। ये छोटे छोटे काम अगर आप कर लेते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए शुभ और अनुकूल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को भीषण आर्थिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है और काम धंधे में बहुत ज्यादा अड़चने आती जा रही है, और जो लोग हर संभव प्रयास करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवती आदि शक्ति की शरण लेनी चाहिए। इसके लिए करना यह है कि नित्य इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप आप शुरू करें और दशांश यानी लगभग 31 आहुति इसी मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर घी, खीले यानी मुरमुरे और सफेद मिठाई की दे दिया करें। ये जो विशिष्ट मंत्र है ये इस प्रकार है कि दुर्गे स्मृता हरसी भीतिम शेष जंतो स्वस्ते स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। इस प्रकार के इस मंत्र की आपको 3 माला आपको जाप करनी है और 31 इसके हवन में आहुति देनी है। इस प्रकार की कुछ महीने बीतने पर आप भीषण से भीषण आर्थिक संकट, कर्ज, इन सब समस्याओं से बाहर निकल आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी, खुद ब खुद सामने से चल के आपके लिए आर्थिक नए नए मार्ग बनेंगे। ऐसे दर्शकों, जब अकारण ही कोई आपको परेशान कर रहा हो, आप पर केस मुकदमे किए जा रहे हो, आपको बदनाम किया जा रहा हो, या फिर आपको लगातार साख खराब करके आपकी और आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, इस प्रकार के वैमनस्यपूर्ण कर्म कोई लगातार आपके विरुद्ध करें, और वो भी तब जब आप निर्दोष हो, तो उसे उचित दंड देने के लिए आप भगवान श्री हनुमान जी की शरण लें। नित्य हनुमान जी के मंदिर में गुड़, चना, धूप और एक घी का दीपक लेके जाएं और फिर वहीं दक्षिण मुख होकर बैठें। अपनी पीड़ा को कातर भाव से हनुमान जी के समक्ष रखें और उनसे प्रार्थना करें कि जैसे आपने सुग्रीव, माता सीता, लक्ष्मण भैया को संकटों से निकाला था, ऐसे ही मुझे भी इस महासंकट से क्षण भर में बाहर निकालिए। ऐसी प्रार्थना कर फिर इस विशेष मंत्र की 5 माला का आप जाप करें। मंत्र बहुत ही विशिष्ट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत तेजी से असर करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। दर्शकों, नित्य कुछ दिन जाप से आप सभी समस्याओं से निश्चित रूप से बाहर आएंगे। बस कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। एक तो सत्य आपके पक्ष में हो, यानी कि आप गलत ना हो, आपने गलती ना की हो, सामने वाला ही गलत हो। दूसरा, साधना काल में मांस मदिरा से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का यथासंभव पालन करें। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आज के सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है लोकेश शर्मा जी की, जिनकी जन्म तिथि है 2 अप्रैल 2007। जन्म समय है 12:50 दोपहर। स्थान है बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। शादी के विषय में इनको जानकारी चाहिए कि कब होगी, नहीं होगी, आगे का भविष्य क्या है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये सारी चीजें इनको जाननी है। लोकेश जी, विवाह का जो योग है वो आपके अगस्त 2033 से जनवरी 2034 के मध्य बन रहा है। विवाह के योग निश्चित रूप से आपकी जन्म पत्रिका में है, लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि सीधी विवाह भाव पर है, इसलिए आपके या आपके परिवार के अपेक्षित समय से थोड़ा लेट होगी शादी। यानी आप मान के चल रहे थे 20-22 साल की उम्र में, लेकिन शादी थोड़ी सी लेट 26, 27, 28 साल की उम्र में होगी। बैंकिंग, फाइनेंस, शिक्षा, रेलवे, रोडवेज आदि में करियर आप बना सकते हैं। वकालत में भी आपके सफलता प्राप्ति के योग हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए आप आगे की अब जो पढ़ाई है उसको कीजिए।
परेशानी से बचने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मंगल राहु की युति जो कि एक्सीडेंट भी दर्शा रही है, इससे बचने के लिए आपको सावधानी से वाहन चलाना है और हनुमान जी की नित्य पूजा आराधना करनी है। साथ साथ मंगल, शनि और राहु के जाप भी अवश्य करवाइए ताकि इनकी शांति हो और आगे का जीवन सुखद रहे। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है अमिता जैन जी की, उदयपुर राजस्थान से, और जन्म तारीख है इनकी 2 नवंबर 1989, 16:15 यानी शाम के 4:15 का जन्म है। इनका प्रश्न है विदेश योग है या नहीं है, और है तो कब है। देखिए, द्वादशेश यानी 12वें भाव का स्वामी, द्वादशेश वो ग्रह होता है जो विदेश से संबंध बनवाता है। तो वो जो स्वामी आपकी जन्म पत्रिका का है वो शनि है, वो 10th हाउस में यानी आपके कर्म भाव में। तो विदेश से संबंधित कार्य या आय स्त्रोत्र तो निश्चित रूप से है। शनि अपने घर पे दृष्टि डाल रहा है, तीसरी दृष्टि, तो बाहर जाके काम बनने के योग भी बनते हैं। लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे दोष भी हैं जो सामने से हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज को वापस छीन लेते हैं, जैसे कि पंचम भाव में केतु का होना और पंचमेश चंद्रमा का नीच राशि में होना, जिससे आपकी निर्णय क्षमता बहुत ही खराब है और आप अपने स्किल्स, विद्या बुद्धि का लाभ भी नहीं ले पाती हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य का मालिक, आपके लक लॉर्ड जो है वो है मंगल, वो भी अस्त है, अष्टम भाव में पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में एकदम इजीली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करके एफर्ट्स करने के बाद ही आपको कुछ भी प्राप्त होगा। और कुटुंब से सहयोग आपको अपने जीवन में बिल्कुल नहीं मिलेगा। उल्टा जब जब आप प्रगति करेंगी, जब जब आप आगे बढ़ेंगी, तो ईर्ष्या की भावना ही उनके द्वारा आपको मिलेगी। इन सब समस्याओं से बचने के लिए मंगल और चंद्रमा के 7-7 गुना जाप करवाइए। एक मोती और एक मूंगा अंगूठी में हाथ में पहन लीजिए, तो बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगी और अपनी लक्ष्य, जो विदेश जाके काम करने की आपकी इच्छा है, वो पूरी हो सकती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय पे करके पूरा लाभ आप उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो त्रिरत्नों के बारे में हमने समझा है, उसको अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को सुंदर, सुखी, ईश्वरमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और डिवाइन गाइडेंस लेकर हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, उसका उदाहरण आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 यानी कि 23, 2 और 3 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 5, और आज की तारीख है 24 फरवरी 2023, और आज की तारीख का जो जोड़ है वो है नंबर 6, जो कि शुक्र का अंक है। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है शुक्र का आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह मैं बताना चाहूंगी आपको कि दोस्तों, ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव आई है तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें। और दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने चूंकि बात की थी कि हम कुछ ऐसी पावर्स के बारे में बात करेंगे, तो आज मैं आपको सबसे पहली चीज बताने जा रही हूं कि बाय डिफॉल्ट हम सभी एक जो पावर को लेके पैदा हुए हैं वो है टेलीपैथी। यस, दिस इज एक्चुअली अ ह्यूमंस पावर, और जब भी आप इसका सही उपयोग करते हैं तो आप बिना किसी मोबाइल के या बिना किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट के सामने वाले व्यक्ति तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 24 फरवरी 2023 कैसा गुजरने वाला है। और इसके लिए माँ भगवती से हम गाइडेंस ले रहे हैं। माँ भगवती मूलांक 1 के लिए हमें आज गाइड कर रही हैं। बॉडीज ऑफ वाटर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है तो कि सबसे पहले तो देखिए, डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी का भरपूर आप उपयोग करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन
अत्यधिक कार्य करने की वजह से या अत्यधिक विचारधाराओं की वजह से, कहते हैं ना बहुत ज्यादा सोचना भी नेगेटिव होता है, तो वही स्थिति आपके साथ है। अत्यधिक सोच की वजह से आपने अपने ऑरा के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को स्टोर कर लिया है। तो आज आप सबसे पहले अपने ऑरा को क्लीन करें, और ऑरा को क्लीन करने के लिए आपको बताया हुआ ही है कि आप रॉक सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों पहले कहते थे ना कि नजर उतारना, कि पहले के समय में जो किया करते थे नमक उतारना और ये सब, आप वो प्रोसेस भी अपना सकते हैं। दैट इज फैक्ट, वो ऐसा होता है। वो क्या करती हैं चीजें, हमारे ऑरा को क्लीन कर देती हैं। ये भी एक प्रकार का साइंस है, तो आप उसका उपयोग करें, अपने ऑरा को क्लीन करें और अपने थॉट प्रोसेस को आज आप पॉजिटिव रखें। अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो नुकसान आपका है। आज आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर आप फिर भी बहुत वीक महसूस करते हैं तो आप क्या करें कि जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, आप उनके कवच का पाठ अवश्य करें। और अगर आप किन्हीं देवी देवता की उपासना पूजा नहीं करते, अगर आप जो है मेडिटेशन करते हैं, तो आप बिल्कुल आप ओमकार में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और ऐसा महसूस करें कि डिवाइन व्हाइट लाइट आपको कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रही है और पूरी तरह से शुद्ध कर रही है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं, हमें क्या बता रही हैं आज 24 फरवरी 2023 मूलांक 2 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज मां भगवती की कृपा से आपको बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे जीवन में आगे बढ़ने के। आपकी अपनी मेहनत है जो कहीं ना कहीं आज आपको उसका ये रिजल्ट मिल रहा है। आपने लोगों की बहुत सहायता की है, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं और आपके अपने थॉट प्रोसेस इतने पॉजिटिव होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको संभालने के लिए, आज आपको एक एप्रिशिएशन देने के लिए पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आगे बढ़ने की प्राप्त होने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए मां भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 24 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इनर विजडम का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, लेकिन जो भी कोई आप निर्णय लें बहुत सोच विचार करके लें। दूसरे किसी पर आश्रित ना रहें, दूसरों के कहे अनुसार ना चलें, बल्कि जो आज आपकी अंतरात्मा आपको कहती है आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा लॉजिक का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी इनर इंट्यूशन पर आज आपको ध्यान देने की जरूरत है और उसी को मानने की जरूरत है। जो भी कोई आप निर्णय लें, कोई इन्वेस्टमेंट करें या किसी नए जॉब के लिए अप्लाई करें, तो जस्ट गो विद योर इंट्यूशन, गो विद द फ्लो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए डिवाइन हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, मां भगवती क्या बता रही हैं हमें आज मूलांक 4 के लिए 24 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसे आपको स्वतंत्र भाव में करना है, आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर आश्रित नहीं होना है। साथ ही साथ आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। आज के दिन आप जो भी कुछ करें वो स्वयं से करें। जितना ज्यादा खुद से फोकस करेंगे, खुद की मेहनत पर ध्यान देंगे, खुद के अनुसार काम करेंगे, उतना ही अधिक सफल आप होंगे। आज अगर हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल जिंदगी की, तो अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको आपके बॉसेस का प्रेशर है काम का या किसी भी प्रकार का प्रेशर है, तो प्लीज अपने प्रेशर को एक तरफ रखें, तब आप कार्य करें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। तो आज के दिन का जो कार्य है वो इंडिपेंडेंटली आपकी अपनी सोच से होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 फरवरी 2023 के लिए। और मां भगवती मूलांक 5 के लिए हमें बता रही हैं, क्वाइट टाइम। आज आपको कहा जा रहा है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, किसी के साथ भी बहुत ज्यादा घमंड में या नकारात्मक भाव में बात ना करें। अगर किसी प्रकार की नेगेटिव कोई भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो वहां मौन रहना ही अच्छा है। कभी कभी कुछ चीजों के जवाब हमारे पास नहीं होते हैं, उसका जवाब जो है वो समय देता है। सही समय का इंतजार करें और शांत रहें। विशेष तौर पर मूलांक 5 के वो लोग जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को बोलने में व्यर्थ ना गवाएं, बल्कि शांत रहें, मौन रहें और आत्मचिंतन करें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 24 फरवरी 2023 के लिए देखिए आज की जो तारीख है उसका जो जोड़ है वो भी है नंबर 6 और मूलांक 6 की ही हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है। बोल्ड का कार्ड है। आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़कर बोल्डली अपने कार्यों को करना होगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। कुछ रिस्क फैक्टर भी आज आपके समक्ष आ सकते हैं तो आपको एक स्टेप उठाना ही पड़ेगा। अब ये निर्णय जो है ये आपके ऑफिस में या तो किसी नए कार्य को लेकर हो सकता है या आपके रिलेशनशिप में किसी डिसीजन को लेकर हो सकता है। कुल मिला के आज आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा और ये जो महत्वपूर्ण निर्णय है ये आपके आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो सोच समझकर एक तो आप ये निर्णय लें, दूसरा अपनी बातों को कहने में झिझके नहीं। अगर आप झिझकेंगे तो अपने कार्य को आप बिगाड़ लेंगे, कहीं ना कहीं आती अपॉर्चुनिटी भी अपने हाथ से गंवा देंगे। तो आज आपको बिल्कुल झिझकना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी बोल्डनेस के साथ अपनी लाइफ में आपको आगे काम करना है। और आपको एक चीज ये भी कही जा रही है कि आप अपने कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने पब्लिक रिलेशनशिप को भी मजबूत करें। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कनेक्ट तो होते हैं लेकिन उनके साथ आप ओपनली इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको वो लर्निंग भी लेना जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 24 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है फोकस इंटेंशन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बहुत दिनों से कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य पे जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं और अपना जो समय है उसे व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपना फोकस अपने काम पे रखें। आपका काम आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, आपका लक्ष्य आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आप अपना फोकस रखें और उसके अनुसार ही आप काम करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। आपका जो कार्य है, आपका जो करियर के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं या आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वो सब सफर कर रहा है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ आप मिक्स कर दे रहे हैं। प्लीज फोकस ऑन दैट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 24 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है माँ काली का कार्ड है। काली माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और जब भी माँ काली की कृपा होती है तो ये समझ जाइए कि आज के दिन आपके जीवन से ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई कार्य या कोई परिस्थिति या कोई वस्तु आपसे दूर हो जाएगा या हो जाएगी जो आपके लिए सही नहीं है, जो बिल्कुल भी अनसर्विंग है। और आपको आज बिल्कुल विरक्ति के भाव में रहना है। बहुत ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बल्कि जो भी कुछ आपके जीवन में आज घटित हो रहा है आपको एज इट इज स्वीकार करना है और माँ को आपको धन्यवाद देना है। साथ ही साथ आप जो है अपने शत्रुओं पर भी आज विजय प्राप्त करेंगे। आपके षड्यंत्रकारी जो हैं वो फेल हो जाएंगे आपको हराने में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या गाइडेंस हमें दे रही हैं माँ भगवती आज 24 फरवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट बास का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो लोगों पर आश्रित होना बंद कर दीजिए। लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दीजिए। जितना ज्यादा आप लोगों पर आश्रित रहेंगे उतना ही अधिक आपका जो सक्सेस है उसकी रेट कम होती चली जाएगी। तो आज आप जो भी कोई कार्य करें वो खुद के दम पर करें, खुद के विचारों से करें। दूसरे के विचार या दूसरे की बातें आज आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे मैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।